प्रकाश राणा जी, हमने सिर्फ निवेदन किया और इन्होंने कहा ठीक है, जो इस फ्लोर ऑफ द हाउस या हमारे विपक्ष में तय हुआ उसको हम फॉलो कर रहे हैं। पर वहां पर जो लोग बोलने के लिए खड़े हुए अंत में उन्होंने चिट्ठियां दी और स्पीकर महोदय ने उनको इजाजत दे दी। लेकिन स्पीकर साहब ये भी तो कहे थे लास्ट में कि आप लोग जो बोल सकते हैं, आपको मौका दिया जाएगा। इनफैक्ट 12 बजे तक सदन चलाने की बात कुछ नहीं किया। जब इस सदन के नेता तो उपस्थित नहीं थे, परंतु मैं उपनेता ही कह सकता हूं या डिप्टी चीफ मिनिस्टर कह रहा हूं, उन्होंने रिक्वेस्ट की, हमने उनकी रिक्वेस्ट को ऑनर किया। पर उसके बाद वहां से गड़बड़ उनकी तरफ से हुई। कल शाम को हमें बोलने नहीं दिया। ये परंपराएं नहीं है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर मांगा हमने और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी अपनी बात को पूरा कर लेंगे, उसके बाद आप बोलिए। उसके बाद उन्होंने हाउस को अर्जन कर दिया। मैं क्या कहने वाला था? मैं ये कहने वाला था कि जब महामहिम गवर्नर इस विधानसभा में आ रहे थे तो लीडर ऑफ अपोजिशन को उपस्थित रहना चाहिए। हमने जितने भी इस प्रकार की इवेंट्स करवाई हैं उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन हाजिर रहते थे। ये मुझे सिर्फ कहना था। दूसरा मैंने ये कहना था कि इस बार का जो ये सेशन है 4, 5, 6, कुछ लग रहा है कि ये सेशन है, माहौल है, वातावरण है। ना वातावरण, ना माहौल, ना अपनापन। यहाँ पर तो दर्शक दीर्घा में तालियां बजाई जा रही है। कुछ चुने हुए प्रतिनिधि अपने समर्थकों को बुला करके तालियां बजवा रहे हैं और वीडियो बना करके अपने पेज में डाल रहे हैं। ये है कांग्रेस की परंपरा। तो हम इसकी निंदा करते हैं और फरवरी के महीने में हम जनता की आवाज को मजबूती से रखेंगे और उसके बीच में भी जहां जहां जरूरत होगी हम खड़े रहेंगे। ये कहना चाहता हूँ। तो सेशन के आखिरी दिन को हम समाप्त समझे विपक्ष की ओर से? आज हमारी तरफ से तो समाप्त है, अब उनकी तरफ से आप पूछ लीजिए। चलिए, तो ये थे विपिन सिंह परमार, जो पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं और काफी मायूस लगे हैं। ये जो हमें बोलने नहीं दिया जाता है, हमारी आवाज को दबाया जाता है, हमारे से सुना नहीं जाता है, हमारा ऑनर नहीं किया जाता है, इसीलिए हमने इसको बाइकआउट किया। किस तरीके से देखते हैं आप इस 3 दिन के जो सत्र के कार्यकाल के दौरान जो है वो आप इसको किस तरीके से मानते हैं? मैं इसको पूरी तरह से फेलियर मानता हूँ। ये जो सत्र है इसमें यहाँ निचले हिमाचल में ये सेशन हो रहा है तो यहाँ के लोगों को तो निराशा मिली है, पूरे प्रदेश के लोगों को भी निराशा मिली। सदन की कांगड़ा के लोगों ने बहुत इनको जन समर्थन दिया था, पर ये कांगड़ा के लोगों ने देख लिया कि इनकी चाल क्या है, इनकी ढाल क्या है और अब वो भी पछता रहे हैं, वो मजबूर हो। सदन की कार्रवाई चल रही है, विपक्ष जो है वो सदन के भीतर नहीं है, तो अब क्या समझेगी विपक्ष जाएगा? विपक्ष का ये हथियार है कि जब हमारी आवाज को दबाया जाएगा हम वॉकआउट करेंगे और आपके माध्यम से अपनी आवाज को पूरे देश में पहुंचाएंगे और विदेश में भी पहुंचाएंगे। चलिए, जी मीडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे विपिन सिंह परमार और इस वक्त जो है वो सदन शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन भी विपक्ष है वो सदन से बाहर यहाँ पर आया है। सर, क्या कहेंगे हम कि क्या कारण रहा कि अभी भी जो वॉकआउट है जिस समय विपक्ष की बात को सुना नहीं जाएगा, जिस समय आदरणीय स्पीकर जब बात कहेंगे कि मेरे लिए मैं किसी भी बात को किसी भी तरीके से रखवा सकता हूं, मेरे पास विशेषाधिकार है, तो इस प्रकार से सदन नहीं चलता है। जब इस प्रकार का व्यवहार होगा तो हम लोग बाइकआउट करेंगे और अपनी बात को आपके माध्यम से आगे लेके जाएंगे। सर, पिछले कल भी इस तरह की चीजें देखने को मिली कि जो विपिन सिंह परमार है वो उन्हें बोलने का जो समय है वो नहीं दिया। विपिन सिंह परमार हमारे वरिष्ठ नेता हैं, इन्होंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर मांगा था और वो पॉइंट ऑफ ऑर्डर मांग के उन्होंने कहा कि हम आपको बात करने का मौका देंगे, लेकिन बाद में उन्होंने मौका नहीं दिया और जो कि ये कोई अच्छी परंपरा नहीं है और इस बात को आज विपिन सिंह परमार जी ने अंदर उठाया भी है और जब अभी भी हमारी बात को नहीं सुना जा रहा तो ये वॉकआउट किया गया। जी, क्या देखते सर 3 दिन के समय को यहाँ पर सदन चल रहा है और अंदर बात नहीं रखी जा रही है और सीधे तौर पर पिछले कल जब अध्यक्ष परंतु उन्होंने कहा था कि पर्याप्त जो समय यहाँ पर दिया जाएगा सबको अपने पक्ष में। निराशाजनक रहा है ये सत्र का जो 3 दिन का निराशाजनक रहा है। किसी प्रकार की फ्लोर के ऊपर कोऑर्डिनेशन नहीं पाई गई है और जो